सोचिए, एक तरफ है ज्वालामुखी की वो जबरदस्त ताकत जो धरती को हिला दे, आग, धुआं, पिघली हुई चट्टानें, और दूसरी तरफ हमारे किचन में रखी कुछ बहुत ही आम सी चीजें। तो क्या इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब छिपा है एक छठी क्लास के स्टूडेंट के साइंस प्रोजेक्ट में। ये हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़े रहस्यों के जवाब सबसे आसान चीजों में ही मिल जाते हैं। तो चलिए, हम भी उस स्टूडेंट के साथ इस सफर पर चलते हैं। ये सिर्फ मिट्टी और केमिकल्स मिलाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक डिस्कवरी की जर्नी है, जहां हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। और देखिए, इस एक लाइन में ही इस पूरे प्रोजेक्ट का असली मकसद छुपा है। पहला, साइंस के एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझना, और दूसरा, इस पूरी प्रक्रिया को मजेदार बनाना। क्योंकि जब सीखना फन हो जाता है ना, तो वो बातें दिमाग में बस जाती हैं। तो चलिए अब एक्शन में आते हैं। लेकिन एक्शन से पहले क्या आता है? तैयारी। एक अच्छे एक्सपेरिमेंट की नींव उसका सेटअप ही तो होता है। तो देखते हैं ये ज्वालामुखी बना कैसे। तो ये रहे हमारे स्टार इंग्रेडिएंट्स। मिट्टी से बना ज्वालामुखी का ढांचा, बेकिंग सोडा और सिरका। ये हैं वो दो केमिकल्स जो सारा मैजिक करने वाले हैं। और हाँ, लाल रंग, अरे वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, वो असली लावा वाली फील देने के लिए था, ताकि सब कुछ एकदम रियल लगे। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो पहले मॉडल को शेप दिया, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ा गया। इसके बाद एक एक करके सारी चीजें सही जगह पर रखी गईं। हर स्टेप हमें उस फाइनल बूम वाले मोमेंट के और करीब ले जा रहा था। अच्छा, एक मिनट, यहां एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात है। साइंस फन है, बिल्कुल है, पर सेफ्टी फर्स्ट। ट्रे का इस्तेमाल करना, आंखों को बचाना, यह सब दिखाता है कि एक अच्छा साइंटिस्ट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। और अब वो मोमेंट आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। वो पल जब केमिस्ट्री अपना जादू दिखाने वाली थी। तो चलिए झाग के पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन के दो मेन हीरो हैं। एक है बेकिंग सोडा, जो एक बेस है, और दूसरा है सिरका, जो कि एक एसिड है। और जब ये दो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर वाली चीजें मिलती हैं ना, तो होता है धमाका। तो होता क्या है, जब ये एसिड और बेस मिलते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक इनविजिबल गैस है, पर इसमें ताकत बहुत है। इससे फैलने के लिए जगह चाहिए, और इसी चक्कर में ये प्रेशर बनाती है। और यही प्रेशर हमारे ज्वालामुखी के एरप्शन का मेन इंजन है। तो सिंपल शब्दों में पूरा फॉर्मूला बस इतना है: बेस प्लस एसिड इक्वल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही गैस फिर सब कुछ बाहर की तरफ पुश कर देती है। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल है ना? ओके, थ्योरी तो समझ ली, पर असल में हुआ क्या? जब सिरका बेकिंग सोडा से मिला तो स्टूडेंट ने अपनी आंखों से क्या देखा? ये था वो यूरेका मोमेंट। इमेजिन करो, जैसे ही सिरका डाला, फौरन बुलबुले उठने लगे। लाल झाग ज्वालामुखी से बहकर नीचे आने लगा। गैस का प्रेशर साफ पता चल रहा था। एक छोटा सा पर एकदम परफेक्ट इरप्शन, मानो साइंस किताबों से निकलकर जिंदा हो गई हो। और यही थी इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी जीत। ये सिर्फ एक कूल लुकिंग फोम पार्टी नहीं थी। उस स्टूडेंट ने फौरन साइंस का कनेक्शन बना लिया कि अरे, जैसे ये गैस इस झाग को बाहर फेंक रही है, बिल्कुल वैसे ही असली ज्वालामुखी में भी गैस का प्रेशर मैग्मा को बाहर फेंकता है। सेम टू सेम प्रिंसिपल। तो ठीक है, किचन में ज्वालामुखी बना लिया, मजा भी आ गया, पर इसका रियल वर्ल्ड से क्या लेना देना है? असल में ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें हमारी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। सोचिए जरा, कनेक्शन कितना डायरेक्ट है। पहला, असली ज्वालामुखी भी अंडरग्राउंड गैस प्रेशर से ही फटते हैं। दूसरा, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स भी ऐसी ही कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए छोटे छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, ये जो एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये तो कितनी ही इंडस्ट्रीज में हर रोज होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का असली रिजल्ट वो लाल झाग नहीं है। असली रिजल्ट हैं वो स्किल्स जो इस प्रोसेस में सीखी गईं। क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, मॉडल बनाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और सबसे जरूरी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। यही स्किल्स तो फ्यूचर के साइंटिस्ट और इनोवेटर्स बनाती हैं। और इस सेशन को हम इसी शानदार सोच के साथ खत्म करते हैं। एक सच्चे साइंटिस्ट की पहचान क्या है? यही कि एक एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही दिमाग में अगला सवाल आ जाता है, क्या होगा अगर मैं बेकिंग सोडा थोड़ा बदल दूं तो क्या होगा?
यही क्या होगा अगर वाली क्यूरियोसिटी ही तो डिस्कवरी का फ्यूल है। क्या पता एक छोटा सा चेंज एक और भी बड़े इरप्शन का सीक्रेट खोल दे। और ये सवाल हमें हमेशा सीखते रहने के लिए इंस्पायर करता है।